वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 से 2026 का बजट पेश किया है। ये लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया है। इस बजट में आम आदमी, युवाओं, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि अब 12 लाख रुपए तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने जब बजट पेश करते हुए 12 लाख रुपए तक कमाई पर टैक्स फ्री किया तो पूरा संसद भवन मोदी मोदी से गूंज उठा। Up to income of 12 lakh rupees. बता दें कि बजट पेश करने से पहले पारंपरिक तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही चीनी खिलाई। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास पर खासा ध्यान दिया है। इस बजट में सरकार ने आम आदमी के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। बता दें कि अब 12 लाख रुपए की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सरकार डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपए और टैक्स रेट में बदलाव के कारण डायरेक्ट टैक्स में 2600 करोड़ रुपए की छूट देगी। 25 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को टैक्स में 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को टैक्स में 70,000 रुपए का लाभ होगा। तो वहीं मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने के लिए 28 और सामानों को कैपिटल गुड्स की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कंपनी बनाने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। गिग वर्कर्स जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा। अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है। इसके अलावा SWAMIH फंड 2 में 15,000 करोड़ रुपए से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे। कुछ खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर TCS नहीं लगेगा। किराए पर TDS की सालाना सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। इस बजट में महिलाओं के लिए भी लोन की सुविधाएं रखी गई हैं। SC/ST की MSME महिलाएं जो किसी व्यवसाय को शुरू करने वाली हैं उनके लिए विशेष लोन योजना है। पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। इस बजट में बुजुर्गों का भी खासा ध्यान रखा गया है। बता दें कि सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो गई है, जो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की गई है। 2025 के इस बजट में किसानों का भी खासा ख्याल रखा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई है। बता दें कि देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, जिससे 100 जिलों को फायदा होगा। इस बजट में डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक के लोन की भी सुविधा है। इसके साथ साथ समुद्री उत्पाद भी सस्ते होंगे। तो वहीं कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। इस बजट में अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण योजनाओं में पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस बढ़ाई जाएगी। सरकार ने इस बजट में कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना और प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया है। तो वहीं असम में नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। अब आइए जानते हैं कि इस बार बजट में कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन कौन सी चीजें महंगी। आपको बता दें कि इस बजट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, LCD, LED, 6 लाइफ सेविंग दवाइयां सस्ती हुई हैं। बता दें कि 82 सामानों से सेस हटाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। इस बजट में भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। तो वहीं सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर टैक्स से राहत दी है। इससे बैटरी से चलने वाली कारें सस्ती हो सकती हैं। तो वहीं चमड़ा और इससे बने उत्पादों पर टैक्स घटाई गई है, जिससे चीजें सस्ती होंगी। फ्रोजन फिश, मोटरसाइकिल, जिंक स्केप, कोबाल्ट पाउडर, EV लिथियम बैटरी, लिथियम आयरन बैटरी, कैरिडर ग्रेड इंटरनेट स्विच, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस, ये सब सस्ते की लिस्ट में शामिल हैं। बता दें
कि जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल और बेसिक कस्टम ड्यूटी से 10 और साल के लिए छूट मिली है। अब बात करते हैं जो इस बजट में महंगा हुआ है। बजट में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। बुने हुए कपड़े और इसी के साथ साथ बजट में बच्चों और बड़ों से जुड़ी कुछ चीजें भी महंगी होने का अनुमान है। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।